एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी जो आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देखने के लिए है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका आने वाला समय, आने वाला कल उसे पहले से ही पता चल जाए, ताकि वो अपने फ्यूचर को प्लान कर सके, अपने काम को उसी डायरेक्शन में फोकस कर सके और आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। इसीलिए ये रीडिंग गाइस लेने वाली हूँ मैं, ताकि आप जान सकें कि आपके फ्यूचर में क्या छिपा हुआ है, क्या यूनिवर्सल मैसेज है। ये सारी चीज़ें आप जान सकेंगे और जानकर आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकेंगे। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 2 पाइल्स ली है। दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। तो आपको अपने लिए कोई भी एक पाइल सेलेक्ट कर लेनी है और आंख बंद करके ईश्वर का नाम लेकर के आप कोई भी एक पाइल सेलेक्ट कीजिए अपने लिए। ये मेरे शंभुनाथ बाबा की फ़ोटो है, चित्र है, और ये कृष्ण भगवान जी का चित्र है। तो इन दोनों में से आप कोई भी अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2। तो आप आंख बंद करके और किसी भी एक पाइल को अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, तो अब मैं आपसे मिलूँगी पाइल नंबर 1 की रीडिंग में, और पाइल नंबर 2 को मैं एक साइड में अभी रख देती हूँ। गाइज, अब मैं पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिन्होंने शंकर भगवान की फ़ोटो को सिलेक्ट किया है। पाइल नंबर 1 यही है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताने की कृपा कीजिए, मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, ताकि मेरे व्यूअर्स उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ सेट करें और सक्सेसफुल रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, सफलता उनके कदम चूमें। इसलिए एंजल प्लीज़ मुझे गाइड करने की कृपा करें कि मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स की लाइफ में क्या आने जा रहा है। तो पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स का। ये गाइस, ये जो कार्ड है वो पास्ट की एनर्जी बताएगा, ये दोनों कार्ड। दूसरा कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके गाइस, तो ये दोनों कार्ड्स जो हैं वो आपके पास्ट के विषय में बताएंगे। अब मैं प्रेजेंट के लिए आपके लिए कार्ड निकालूंगी। तो प्रेजेंट का जो कार्ड है, इसको मैं इधर रख देती हूँ, यहाँ पे। ये पास्ट का कार्ड है। अब मैं प्रेजेंट के कार्ड निकालूंगी। प्रेजेंट का जो कार्ड है वो इस प्रकार से है। स्ट्रेंथ का एक कार्ड मैं और लूँगी प्रेजेंट के लिए, और वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स का। ओके गाइस, ये दोनों कार्ड्स हैं, ये दोनों कार्ड्स पास्ट के हैं, और ये दोनों कार्ड्स आपके, ये पाइल नंबर 1 आपके लिए प्रेजेंट के कार्ड्स हैं। अब फ्यूचर के कार्ड्स मैं निकालने जा रही हूँ। फ्यूचर का कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का, और एक कार्ड मैं और लूँगी, और दूसरा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। ओके गाइस, आई थिंक आप समझ गए होंगे। ये दोनों कार्ड्स आपके पास्ट के हैं, ये दोनों कार्ड्स आपके लिए जो आए हैं वो आपके प्रेजेंट के लिए हैं, और ये दोनों कार्ड्स जो आए हैं गाइस वो आपके फ्यूचर के एनर्जी को बताएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को सब अच्छे से दिखाई भी दे रहा होगा। और ये पाइल नंबर 1 है, जिन्होंने शंकर भगवान की फ़ोटो को, शंकर भगवान की पिक्चर को सिलेक्ट किया था। तो गाइज, कार्ड्स आपके ये बता रहे हैं कि अब मैं पास्ट के कार्ड से स्टार्ट करूँगी, ठीक है, फिर प्रेजेंट के कार्ड के बारे में बताऊँगी, उसके बाद आपके फ्यूचर के कार्ड के बारे में बताऊँगी। ओके गाइज, तो यहाँ आपका जो पास्ट का कार्ड है गाइज, वो ये बता रहा है कि आप पास्ट में काफ़ी निराश और दुखी थे। पुराने घाव और कड़वी यादें आपके दिमाग में भर गई थीं। आप खुद को उन कड़वी यादों के लिए दोष दे रहे थे, या आप ये मान रहे थे कि आप अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों के शिकार हो चुके हैं।
इस तरह से आप मान रहे थे। नकारात्मक भावनाएं आपको अपनी क्षमता से आगे बढ़ने से रोक रही थी उस समय। आपने अपनी गलतियों से सबक लिया और अपने संसाधन यानी धन, व्यक्ति और समय को एकत्र करके फिर से आप अपने काम पर लग गए। आपने अपनी योजनाएं बनाई और सामूहिक रूप से अपनी योजनाओं को आपने पूरा किया। आप अपने कौशल के साथ, अपने प्रोत्साहन के साथ आप आगे बढ़े, लेकिन आपने अपने साथ के अन्य लोगों की प्रतिभाओं को कभी उनकी उपेक्षा नहीं की, कभी उनकी बेकदरी नहीं किया, कभी उनकी प्रतिभाओं को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। इसीलिए आप अपनी जो भी आपके जो परियोजना होती थी, जो भी आपकी प्रोजेक्ट्स होते थे, उसको आप पूरा करने में सफल हो गए। अतः आपको प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। आप एक नई दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। आपने जो सोचा था, ये प्रेजेंट का जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि आपने जो सोचा था उसे आपने इम्प्लीमेंट कर लिया है। आपके पास महान सहन शक्ति और दृढ़ता है जो आपके धैर्य और आंतरिक शक्ति के साथ संतुलन अवस्था में है। आपके पास सफल होने के लिए आवश्यक सभी प्रकार के कौशल हैं, शक्ति और साथ ही साथ अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित करने का प्रतिनिधि होने के कारण आप किसी और के जंगली तरीकों को भी वश में करने का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये जो लेडी है, ये शेर को अपने बस में इसने कर लिया है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति जंगली मतलब ये कि जो नॉर्मली वेल बिहेव नहीं होते या थोड़ा सा अकड़ू टाइप के होते हैं, उनको भी आप अपने कौशल से उनको भी आप अपने वश में कर सकते हैं और उनका भी आप प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो ये कार्य किसी जो आप ये जो कर रहे हैं आप, तो ये इस प्रकार का कार्य नहीं है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति पर हावी होने की कोशिश करें, बल्कि आप उसे सकारात्मक रूप से मना कर प्रोत्साहन और करुणा के द्वारा आप इस क्रिया को करते हैं। मतलब आप किसी जंगली व्यक्ति को यह कहना चाहिए कि जो ऐसा इंसान जो कि काफ़ी रूड है और काफ़ी अनप्रोफेशनल है, उसको भी आप केवल अपनी समझदारी से आप उसको रास्ते पर ले आते हैं। ऐसा आप इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आप एक दयालु व्यक्ति हैं और आपके पास हमेशा अन्य लोगों के लिए समय होता है, भले ही वो आपके खर्चे पर ही क्यों न हो। आपकी ये करुणा निकट भविष्य में बहुत अधिक स्थिरता के साथ आपको पुरस्कृत भी कराएगी गाइज, ये भी बात आप जान लीजिए। आपके इस सरल स्वभाव के कारण आप किसी और के विश्वासघात का शिकार भी हो सकते हैं। ये देखिए, ये जो व्यक्ति है विश्वासघात कर रहा है, तो आप इतने सरल हैं कि कोई आराम से आपके साथ विश्वासघात भी कर सकता है। दूसरे व्यक्ति आपके साथ स्पष्टवादी नहीं हो रहे हैं और आप उनके झूठ और धोखे से अनजान हो सकते हैं। तो इस बात पर गाइज आप अपना माइंड ज़रूर कंसंट्रेट कीजिएगा कि आपको कोई धोखा तो नहीं दे रहा है। जो कुछ भी आप करते हैं उसमें आपको रणनीतिक होने की आवश्यकता है। आप सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते, ना ही आपको करना भी चाहिए। इसके बजाय आपको प्राथमिकता देनी चाहिए कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और आप अपना ध्यान उन महत्वपूर्ण कार्यों पर ही केंद्रित करें जो आपके अपने लक्ष्यों के करीब ले जाएं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको खुद को सबसे पहले रखने की आवश्यकता हो सकती है, भले ही इसका मतलब स्वयं को दूसरों से अलग करना हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मान लीजिए यात्रा करने को कहा जा सकता है, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर उपस्थित नहीं रह पाएंगे। इसीलिए आप यात्रा के अवसर को अस्वीकार कर देते हैं
भले ही आप ये जानते हैं कि ये बात आपके बॉस को परेशान ज़रूर करेगी। आप सभी के लिए सब कुछ नहीं कर सकते और कभी-कभी आपको अपनी ज़रूरतों को और प्राथमिकताओं को पहले रखने की आवश्यकता होती है, भले ही दूसरे आपसे सहमत हों या न हों। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसी स्थिति से बचने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके लिए काम नहीं कर रही है। बजाय इसके कि आप उससे निपटें, आप कमिटमेंट, जिम्मेदारी, कड़ी मेहनत या प्यार से दूर भागने का प्रयास कर सकते हैं, जैसा कि ये कार्ड गाइस बता रहा है। ठीक है, आप विलंब कर सकते हैं, आप समस्याओं को खिसकने दे सकते हैं क्योंकि आप उनसे निपटना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसा भी आप मतलब कुछ व्यक्ति कर सकते हैं। अब मैं गाइज आती हूँ आपके जो फ्यूचर के कार्ड्स आए हैं उनकी रीडिंग पर। तो गाइज आपके जो फ्यूचर के जो कार्ड्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। आप अपने इंट्यूशन और भावनाओं के संपर्क में रहेंगे और आप एक्शन से प्रेरित रहेंगे। आप मानवतावाद, रोमांस, परोपकारिता, करुणा और सद्भाव से प्रेरित होंगे और आपका जो इंट्यूशन है वो हर चीज़ में आपका मार्गदर्शन करता रहेगा। यहाँ पर ये देखिए जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का जो ये कार्ड है, ये वाला कार्ड, वो आपके लिए एबंडेंस लाएगा और आपके जीवन में आनंदमय सिचुएशन को लाने की घोषणा करता है। पैसा, आर्थिक सुरक्षा, प्यार और इंटरटेनमेंट, ये सब आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे। आप इन सभी चीज़ों को प्राप्त इसलिए कर सकेंगे क्योंकि ब्रह्मांड आप पर अपनी उदारता की वर्षा करेगा और उसका कारण ये है कि आप सहज रूप से अपनी सही ऊर्जाओं को बाहर भेज रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि जिसको आप मदद करना ज़रूरी समझते हैं उसकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे और सबके साथ आप डाउन टू अर्थ बिहेव करेंगे। इस सब की आपकी जो वर्क है, इससे ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स आपके ऊपर प्रसन्न होगा और वो अपनी उदारता आपके ऊपर बरसाएगा, अपनी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बरसाएगा। आपके पास एक आकस्मिक बातचीत करने को एक बड़ी बिक्री में बदलने के लिए एक अद्भुत कौशल होगा। मतलब आप किसी से बातचीत सिंपल करिए और फिर उसके बाद आपको एक बिजनेस की अच्छी डील मिल सकती है, दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं हम। तो बस आपको स्वयं को एक दयालु, पोषण करने वाला, व्यवहारिक और ज़मीन से जुड़ा हुआ रवैया बनाए रखने वाला व्यक्तित्व बना रहना पड़ेगा। ओके गाइज, तो ये थी पाइल नंबर 1 वाले मेरे व्यूवर्स की रीडिंग, तो जो कि बहुत खूबसूरत रीडिंग है आपके लिए। आपका आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा गाइज। तो यदि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो और आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स गाइज आप ज़रूर करिए और आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। जय माता की। हेलो पाइल 2, जिन्होंने इस पाइल को सिलेक्ट किया है, कृष्ण जी की पिक्चर को सिलेक्ट किया है, अब मैं उनकी रीडिंग करूँगी। ओके गाइज, तो चलिए एंजल प्लीज़ मुझे बताने की कृपा कीजिए मेरे पाइल 2 के व्यूवर्स के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की क्या एनर्जीज़ रहेंगी, इससे संबंधित मुझे कार्ड साथ दीजिए। मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर में क्या आने वाला है, उनका पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा चल रहा है, ये प्लीज़ मुझे बताने की कृपा कीजिए ताकि मेरे व्यूवर अपनी लाइफ को उसी तरह से फोकस कर पाएँ और एक सक्सेसफुल लाइफ वो बिता पाएँ। एंजल प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के, मेरे पाइल 2 के व्यूवर्स के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या क्या एनर्जीज़ थी, हैं और रहेंगी, और मेरे व्यूवर्स अपने फ्यूचर पर आने वाली चीज़ों के प्रति सचेत हो जाएं और उन पर अपना कंसंट्रेशन बनाएं, फोकस करें ताकि उनका फ्यूचर एक अच्छा साबित हो सके। तो चलिए आपके लिए पाइल 2 के व्यूवर्स, आपके लिए मैं कार्ड्स निकालने जा रही हूँ। पहला कार्ड है आपके लिए टेम्परेंस। ओके गाइज, पहला कार्ड आपके लिए पाइल 2 टेम्परेंस आया है और दूसरा कार्ड आपके लिए आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का। तो गाइज ये कार्ड जो दोनों आए हैं पाइल 2, ये आपके पास्ट की एनर्जी बता रहे हैं। ओके,
दूसरा जो कार्ड है आपके लिए जो प्रेजेंट के लिए आया है गाइज, वो है 8 ऑफ कप्स का और है किंग ऑफ कप्स का। तो ये दोनों कार्ड्स गाइज आपके प्रेजेंट एनर्जी को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब फ्यूचर के लिए मैं 2 कार्ड और निकालूंगी। तो उसमें आया है 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड और एक कार्ड मैं और लूँगी जो कि है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। तो गाइज मैं फिर से बता दे रही हूँ, ये कार्ड आपके पास्ट का कार्ड है, बताएगा पास्ट की एनर्जी को। ये दोनों कार्ड आपके प्रेजेंट की एनर्जी बताएंगे और ये आपके भविष्य में क्या आने वाला है इस बात को बताएंगे। ओके गाइज। तो गाइज आपकी जो कार्ड पास्ट के हैं दैट इज टेम्परेंस एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, वो ये बता रहा है कि आपने संतुलन और उदार दृष्टिकोण पास्ट में अपनाया था। सद्भाव और सहयोग बनाने के लिए दूसरों को भी आपने प्रेरित किया। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं गाइज जिसने चीज़ों को वर्ष स्थिति में यानी सबसे खराब स्थिति में नहीं पहुंच देने की कला में महारत हासिल किया है और ये आपको उन सभी क्षेत्रों में बहुत प्रगति करने की अनुमति देता है जिन्हें आप तलाशना चाहते हैं। आप अपने समुदाय, अपने सहकर्मियों और अपने प्रियजनों के साथ तालमेल बिठाने और काम करने में सक्षम हैं। यही कारण है कि आप वो प्राप्त कर सकते हैं जो आपने करने के लिए अपना मन बनाया है। सावधानी पूर्वक योजना और दृढ़ प्रयास के माध्यम से आपने अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को निर्धारित करके योजना बनाई और उन पर इम्प्लीमेंट किया। इस तरह आपका जीवन वित्तीय क्षेत्रों में समृद्धि, अबंडेंस, खुशी, प्रेम, सफलता और इन सारी अच्छी अच्छी चीज़ों से परिपूर्ण हुआ आपका जीवन। ठीक है, तो ये तो थी आपके गाइस पास्ट की बात जो कि ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं। अब आते हैं गाइस आपके प्रेजेंट की बात करने के लिए। तो गाइस प्रेजेंट की जो स्थिति है उसमें ये हो सकता है कि आप किसी समस्याग्रस्त भावनात्मक स्थिति से बचने का प्रयास कर रहे हैं या कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक मुद्दों और चिंताओं से बच रहे हैं। ये देखिए कार्ड, ये बचता हुआ आदमी जा रहा है, भाग रहा है। ठीक है, ये चिंताएं एक अधूरे रिश्ते की हो सकती हैं, नौकरी करियर से संबंधित हो सकती हैं, रहने की व्यवस्था से संबंधित हो सकती हैं या रचनात्मक परियोजनाओं से मुंह मोड़ लेने से संबंधित हो सकती हैं। किसी भी प्रकार की ये जो समस्याएं हैं इससे संबंधित हो सकती हैं। परंतु अब आपने स्वयं को संभाल लिया है और उन सभी क्षेत्रों से अपना मुंह मोड़ लिया है जो आपके लिए उपयोगी नहीं था। कुछ लोग विदेश यात्रा भी कर सकते हैं और पूरी गर्मी की छुट्टियां विदेश में ही बिताने का प्लान भी बना सकते हैं। जब आप वापस लौटते हैं तो आप एक बेहतर सांस्कृतिक कौशल आप स्वयं में विकसित कर लेते हैं और हो सकता है कि आपने विदेशी भाषा भी सीख ली हो। ओके गाइज, ये भी हो सकता है। तो आप न केवल तार्किक रूप से किसी स्थिति का आकलन करने और उसके मैनेजमेंट करने में सक्षम हैं, बल्कि आप अपने इंट्यूशन और मानवीय अंतःक्रियाओं की समझ को भी आप आकर्षित कर सकते हैं। आपके लिए चीज़ें बदलेगी और आप उन्हें अपने तरीके से बदलेंगे, अपने एफर्ट्स के साथ बदलेंगे। ठीक है, किंग ऑफ कप्स का गाइस ये जो कार्ड है वो बहुत प्यारा कार्ड है। अगर आप मेल हैं तो आपकी एनर्जी किसी फीमेल की एनर्जी की तरह केयरिंग हो जाएगी। आप एक फीमेल की तरह केयर करना शुरू कर देंगे, फीमेल की तरह इमोशनल होकर प्यार करना शुरू कर सकते हैं। आपकी एक फैमिली होगी, आपको फैमिली की तरफ से बहुत तरीके की गुड न्यूज़ मिल सकती है। आप अपनी फैमिली का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। आप अपनी बैड हैबिट्स को छोड़कर अपनी फैमिली के साथ गाइस आगे बढ़ेंगे। अपनी फैमिली के साथ चिंता रहित होकर आप खुश रहेंगे।
यदि आपकी कोई गलत आदत है तो आप उसे छोड़ देंगे और फ्यूचर की ओर पॉजिटिव होकर के गाइज आप आगे बढ़ेंगे। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहने वाला है। अब गाइज मैं जो आपके जो फ्यूचर के कार्ड्स हैं उनकी बात कर लेती हूँ। तो फ्यूचर के कार्ड्स में गाइज ये जो 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है ये वाला, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून का ये कार्ड है। तो यहाँ पर जो वैंड्स का जो कार्ड आया है, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड जो है, तो वैंड्स का जो सूट है वो हमें सिखाता है कि हमारा सबसे अच्छा काम हमारे अंदर के गहरे जुनून की जगह क्या है और उसे कैसे हम प्राप्त करेंगे अपने जुनून को, इस रूप में आता है। मतलब हमारे अंदर किसी काम करने का कोई जुनून है और वो किस रूप में बाहर आता है, वैंड्स का कार्ड हमें ये बताता है। तो आप जो कर रहे हैं वह केवल आपकी भौतिक उपलब्धि या प्रसिद्धि के क्षण के बारे में ही नहीं है केवल, बल्कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपको कुछ और भी सिखा रहा है। और आपको ये सिखा रहा है कि आप कौन हैं और ये दुनिया आपके लिए एक बेहतर जगह बना रही है। और हो सकता है कि आपने अपने रास्ते में कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां और संघर्षों का भी सामना करते हुए आप खुद को काफ़ी पस्त और चोटिल महसूस करते हो। मगर आप ये देखिए कि संख्या जो ये 9 है, 9, वो आपको एक आश्वासन के रूप में बताती है कि यदि आप अपनी स्थिति को बनाए रखते हैं तो आप अंत में समृद्ध होंगे ही होंगे। यदि आप पहली बार में सफल नहीं हुए हैं गाइस, तो आप फिर से प्रयास करें। अगर आप चोट खाए हैं तो आप उससे हार मत जाइए, आप फिर से कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का, तो आपके लिए फ्यूचर में ब्लेसिंग्स बहुत है। आपके लिए डिवाइन अपना हाथ बढ़ा रहा है, ये ब्लेसिंग आपको ज़रूर मिलने वाली है। तो आप ग्रेटिट्यूड ज़रूर करें, ईश्वर के प्रति आप अपना विश्वास जो है वो बनाए रखें, हमेशा वो आपके आसपास ही हैं ऐसा महसूस करें। आपका कार्मिक कार्ड जो व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर है, दिस वन, वो एक सकारात्मक कार्ड है और ये कार्ड भविष्य में आपके जीने के तरीके, करियर या आपके समक्ष दैनिक जीवन में किसी भी तरीके के बदलाव को ये दर्शाता है, जो आपकी संतुष्टि के साथ साथ आपको खुशी और आपके पर्सनल डेवलपमेंट की ओर आपको ले जाएगी। तो बस आप अपने कार्यों पर ध्यान रखें और सकारात्मक कदम और सकारात्मक निर्णय लें और प्रकृति आपको खुशी और ज्ञान से पुरस्कृत ज़रूर करेगी। यदि कपल्स के बीच लड़ाई झगड़ा या अलगाव हो गया है तो उनमें सुलह हो जाने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। यदि आप अविवाहित हैं तो आपके जीवन में एक साथी के आने की उम्मीद है। यदि तनावपूर्ण रिलेशनशिप है तो ब्रेकअप हो जाएगा। और कभी कभी एक ऐसे व्यक्ति के लिए सोलमेट के आगमन का सूचक भी ये व्हील ऑफ फॉर्चून होता है, जो बहुत लंबे समय से अकेले हैं और प्यार के लिए तरस रहे हैं। तो ये कार्ड कभी कभी ये भी बताता है कि प्यार और रिश्ते के नुकसान की लंबी प्रतीक्षा के साथ साथ ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि आपको अपने सच्चे सोलमेट से मिलने के लिए वो आपकी सारी आपके लिए प्लानिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है कि ताकि आप अपने सच्चे सोलमेट से मिल जाएं, जो हमेशा के लिए आपके पास ही रहेगा। करियर के केस में भी यूनिवर्स आपके सपनों और इच्छाओं के साथ साथ दैनिक रोजी रोटी कमाने के किसी भी तरह के दबाव और उलझन वाली जो प्रोसेस है उससे आपको छुटकारा दिलवाने और कुछ बड़ा करने के लिए आपको संकेत दे रहा है। ये कार्ड पिछले दिनों में हुए स्वास्थ्य संकट या किसी भी तरह के गंभीर दर्द से भी आपको उबरने की सूचना दे रहा है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। ओके गाइज, और ये इस बात का भी सुझाव देता है ये कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का कि भाग्य आप पर मुस्कुरा रहा है और आप आध्यात्मिक दुनिया के एक नए क्षितिज में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपको कुछ रहस्यवादी शक्तियों का भी परिचय आपको करा सकता है। तो यूनिवर्स आपका मार्गदर्शन करना शुरू कर देंगे और आप किसी वास्तविक गुरु या संत से भी मिल सकते हैं, जो आपके जीवन को बदल देने की भी शक्ति रखते हैं। इस प्रकार के आप अपने जीवन में गुरु से मिल सकते हैं।
तो गाइज़ ये थी पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग, जो कि बहुत ही ब्लेस्ड रीडिंग थी, बहुत ही ब्लेस्ड रीडिंग थी गाइज़। ये आपका आने वाला समय और फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा है। यदि ये रीडिंग आपको गाइज़ रेजोनेट हुई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। जय माता की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like this video, please like, share and subscribe my channel.